Good morning, plus 2 student. Today I am imposing a very critical problem to you, and that problem is related with what the concept I have taught you. Now let us study the problem. What is that problem? Light goes from glass to air and suffer maximum deviation of 90 degree. Find angle of incidence. Find angle of incidence. Have you written this problem? Try to write this problem. Very good problem. Light goes from glass to air and suffer maximum deviation of 90 degree. Find angle of incidence. Sometimes this statement can be modified as light goes from glass to air and suffer angle of deviation. ऐसी भी हो सकती है statement. May not be in the form of this suffer maximum deviation. यही statement another form में भी आ सकती है suffer deviation. Suffer angle of deviation. Angle of deviation 90 degree. Find angle of incidence. दोनों प्रॉब्लम को फेस करने का सॉल्यूशन एक ही होगा. क्या करते हैं अब इसके लिए? क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस सिचुएशन के लिए. दिस इज ग्लास. ये नीचे वाला मीडियम ग्लास ले लिया हमने, ठीक. एंड टॉप वाली मीडियम कौन सी? एयर. लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक. मीन्स लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. तो क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी मान लेते हैं रे ऑफ लाइट है, यहाँ जैसे फॉल किया इन नॉर्मल. रे ऑफ लाइट है ऐसे फॉल किया यहाँ जैसे, ठीक. ग्लास से गई और एयर में, क्योंकि मीडियम चेंज होगा. लाइट फॉल करी ग्लास के ऊपर तो ग्लास से आएगी ना, तभी फॉल करेगी ग्लास पर. लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास से आएगी तभी एयर में जाएगी. ऊपर एयर है तो रिफ्रैक्शन. तो ये क्या आ जाएगी? रे ऑफ लाइट का, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पावर. यहां से वो डेविएट होगी ऐसे, ठीक. तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा हुआ? ये वाला बच्चे हुआ एंगल ऑफ डेविएशन. और ये वाली एंगल कौन सी? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये पूरी एंगल कितनी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेविएशन और यहां से लेकर के यहां तक ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन हो क्या रहा है? स्टेटमेंट में दिया है कि रे ऑफ लाइट जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट कर रही है. रे ऑफ लाइट ने डेविएट किया 90 डिग्री पर, तो उसके लिए ट्रैक ड्रॉ करते हैं. देखो फर्स्ट सिचुएशन, अगर रे ऑफ लाइट मान लेते हैं जिस भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जा रही है उसने रिफ्रैक्शन सफर की तो ऐसे की, ठीक. ये उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगी. ये एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन जब काउंट करते हैं तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के एक्चुअल पाथ से काउंट करते हैं. पाथ से काउंट करते हैं कि पाथ से एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट ने कितना डेविएट किया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ने बच्चे यहाँ जैसे क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल किया. अगर क्रिटिकल एंगल पे फॉल करती है, ये सेकंड डायग्राम बनेगा. ये रे ऑफ लाइट ने पहले जनरल एंगल के ऊपर फॉल किया तो ये वाली सिचुएशन थी. अब रे ऑफ लाइट ने क्या किया? रे ऑफ लाइट ने बच्चे फॉल किया क्रिटिकल एंगल के ऊपर.
तो जब रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल करेगी तो क्रिटिकल एंगल के ऊपर तो ये होता है भाई, ऐसे आता है क्रिटिकल एंगल के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बन जाता है 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होती है। एंड ये एंगल ऑफ डेविएशन ये हुआ, ये हुई एंगल ऑफ डेविएशन। सो दैट्स वाई यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी, ये देखो आप, ये वाली एंगल बच्चे, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल देखो, ये एंगल एंड दिस एंगल, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी होगा। तो अब क्या बना डायग्राम के बीच में, इस डायग्राम के बीच में सी, ये वाले एंगल ले लेते हैं, एन ओ, इस पॉइंट को ले लो जी, कोई भी ले लो आप पॉइंट, जी ले लो। तो इस डायग्राम के बीच में एंगल एन ओ जी, ये एंगल कितनी है 90 डिग्री के बराबर। लेकिन ये पूरा एंगल है क्या है, इसको ले लो आप पॉइंट पी, ये एंगल पूरी कितनी है एन ओ पी प्लस व्हाट इज दिस एंगल पी ओ जी, पी ओ जी कितनी है ये टोटल एंगल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, एन ओ पी क्या, दिस एंगल इज सी प्लस एंगल पी ओ जी क्या, दिस एंगल इज डी, और ये कितनी आएगी एंगल हमारे पास 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 90 डिग्री माइनस सी। मींस व्हाट डज दैट मींस कि क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होगी वो बच्चे 90 डिग्री माइनस सी होगी। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ डेविएशन, critical angle that angle of incidence at which angle of refraction become 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का एक्चुअल बात है, यहां से रे ऑफ लाइट ने डेविएट किया भाई डी, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो टोटल एंगल सी प्लस 90 डिग्री कितना हुआ, सॉरी सी प्लस डी ये हुआ इक्वल टू 90 डिग्री। तो वहां से एक हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है बच्चे वो होती है 90 डिग्री माइनस सी के बराबर। अब अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट, कौन सी स्टेटमेंट को यहां जैसे अप्लाई करते हैं। अभी तक क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री नहीं हुआ, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन, इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले में अब एंगल ऑफ डेविएशन जो लेस देन 90 डिग्री है ये, क्योंकि 90 डिग्री माइनस सी है, अभी लेस देन 90 डिग्री है। यहां पर देखो डी इधर आ रही 90 डिग्री माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 90 डिग्री माइनस सी है। तो सॉर्ट आउट करते हैं कि जब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी तो उस स्टेज के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी नहीं होगा, कुछ और होगा। नाउ लेट अस स्टडी द डायग्राम फॉर दैट प्रॉब्लम, और वो हम उस प्रॉब्लम, उस डायग्राम को एज ए थर्ड पार्ट बनाएंगे, थर्ड डायग्राम। Now student, we will apply the statement to hit the answer. अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने स्टडी किया कि क्रिटिकल एंगल के ऊपर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कितना डेविएशन सफर करती है, वो आपने सॉर्ट आउट किया 90 डिग्री माइनस सी। मींस जब कोई रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल करती है तो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर डेविएशन सफर करती है। अब देखो क्या है, ये मेरे पास ग्लास की सरफेस क्लियर, ये नॉर्मल, ऊपर एयर, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये बना, ये इसका एक्चुअल पाथ। ठीक, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था एन, ये पॉइंट मैंने लिया था जी, सॉरी पी, और ये वाला पॉइंट मैंने लिया था जी, और इस पॉइंट को दिया था मैंने ओ। दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड कर ली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो ताकि रे ऑफ लाइट जो है वो 90 डिग्री के ऊपर डेविएट हो। तो ये वाला एंगल तो बच्चे 90, यहाँ ये वाला एंगल देखो ये 90 डिग्री, उससे ज्यादा तो रे ऑफ लाइट। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का पाथ है, इस पे 90 डिग्री। ये बना बच्चे, ये क्या बना,
ये एंगल ऑफ डेविएशन बना कितना 90 डिग्री के बराबर, ठीक। पर ये वाली एंगल बच्चे देखो आप, ये वाली एंगल क्या हुआ रे ऑफ लाइट को, जब रे ऑफ लाइट ने इस आई एंगल के ऊपर फॉल किया तो क्रिटिकल दिस एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाली पूरी एंगल 90 डिग्री हो, उसके लिए रे ऑफ लाइट जो है, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट कर जाएगी इनवर्ड इन द डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में क्या हुई बच्चे, डेंसर मीडियम के बीच में हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी रे ऑफ लाइट की। जब एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री से 90 डिग्री होगा तो रे ऑफ लाइट एयर में नहीं रहेगी, वो ग्लास में जाएगी इस एंगल को 90 डिग्री बनाने के लिए। तो रे ऑफ लाइट की क्या हुई, ग्लास से आ रही है रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होने के बाद ग्लास में, ग्लास से आ रही है, ग्लास में ही रह रही है, तो ग्लास से ग्लास में जो रिफ्लेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ जैसे, तो इस केस में क्या बचे, ये वाली एंगल आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी होगा इक्वल टू आई। लेकिन ये पूरा एंगल कितना है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं से आर, इसको ले लेता हूं मैं एस। तो डायग्राम में देखो आप, ये आर ओ पी एंगल, आर ओ पी एंगल ये कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक ये मैंने एंगल बनाया, ये सारी एंगल, पूरी एंगल कितनी है आर ओ पी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये आर ओ पी एंगल क्या है, ये एंगल है आई प्लस 90 डिग्री, ठीक। लेकिन ये एंगल है क्या, इस पॉइंट को नाम दे दो ये N1। तो ये पूरी एंगल कितने के बराबर, दिस एंगल इज, ये वाली एंगल ये है आर ओ N1 प्लस N1 O S प्लस दिस एंगल SOP इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये एंगल कितनी है, ये पूरी एंगल दैट इज आई प्लस ये वाली एंगल कितनी है आई, ये वाली एंगल कितनी है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 2i इक्वल टू 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल बी 45 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से एयर में जाए और वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाए y 90 डिग्री, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट शुड बी 45 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।